बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो है वो कौम के बारे में बताऊंगा कि उनके ऊपर हज़ाब किस टाइम आया और अल्लाह पाक ने उनके ऊपर हज़ाब क्यों भेजा और उनकी क्या बदअमालियाँ थीं जिसकी वजह से उनको इस सिवाय हस्ती से मिटा दिया गया। आज इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल बताया जाएगा, वीडियो को मुकम्मल देखें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कदीम कबीला या उमम सामिया के साहिब क़ुव्वत व इक़्तिदार और अफराद जमात का नाम है और अरब के कदीम बाशिंदे कसरत अफराद और कबाइल के अतबार से एक बाज़मत और जमात की हैसियत में थे और अरब से निकल कर शाम, मिस्र और बाबल के तरफ बढ़े और वहाँ ज़बरदस्त हुकूमतों की बुनियादें कायम की और आद का ज़माना तकरीबन 2000 कबल हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम माना जाता है और कुरान अज़ीज़ में आद को मन बाद कौम नूह कहकर कौम नूह के खुलफा में शुमार किया है और इससे भी यही साबित होता है कि शाम की दोबारा आबादी के बाद सामिया की तरक्की आद ही से शुरू होती है। आद का मरकज़ी मकाम अर्ज़ अहकाफ़ है और ये हज़र मौत के शमाल में इस तरह वाक़या है कि इसके मशरक़ में अमान और शुमाल में रब खाली और मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। और बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्से हज़र मौत और यमन में खलीज फ़ारस के सिवा साहिल से हदूद इराक़ तक वसी थी और यमन उनका दारुल हुकूमत रहा था। आदबत परस्त थे और अपने बेशतर कौम नूह की तरह सनम परस्ती और सनम तराशी में माहिर थे और तारीख़ कदीम के बाज़ माहिरीन कहते हैं कि उनके माबूद और उन बातिल भी कौम नूह की तरह दो याकूक और नसरी थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद अपनी ममलकत के सतवत और जबरूत और जिस्मानी क़ुव्वत और सोलत के गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने खुदाए वाहिद को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना महबूद मानकर हर किस्म के शैतानी अमाल बेखौफ और ख़तर करने लगे और तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगम्बर भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शाह खुलूद की एक फ़र्द थे और सुर्ख सफ़ेद रंग और वजिया थे और उनकी दाढ़ी बड़ी थी। तबलीग इस्लाम जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म और रुजू करने से मना फरमाया। और मगर आद ने एक भी ना मानी और उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर व तकब्बर के साथ कहने लगा कि आज दुनिया में हम सबसे ज़्यादा शौकत व जबरूत पर हैं और मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग करते रहे और फरमाते थे कि ऐ कौम अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरूत पर घमंड न करो बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और उसने तुझको ये दौलत बख्शी और कौम नूह की तबाही के बाद तुझको ज़मीन का मालिक बनाया और खुश ऐशी और फारिगुल बाली और खुशहाली अता की और उसकी नेमतों को ना भूलो और ख़ुद साख्ता बुतों की परस्तिश से बाज आ जाओ जो आपको ना नफ़ा पहुंचा सकते और ना दुख दे सकते हैं और ना मौत दे सकते हैं ना और आपको ये ज़िंदगी दे सकते हैं। सब एक अल्लाह ताला ही के हाथ में है। और ए अफराद कौम, माना कि तुम अरसे तक सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत वसी है और दरवाज़ा तौबा बंद नहीं हुआ। इससे मग़फ़रत चाहो वो बख्श देगा और उसकी तरफ रुजू हो जाओ और माफ़ कर देगा और तक़वा तहारत की ज़िंदगी इख्तियार कर लो और वो तुमको दिन दूनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाएगा और बेशज़ इज़्ज़त देगा और माल और इज़्ज़त में सरफराजी बख्शेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग और पैगाम हक़ के साथ बार बार भी दोहराते रहे थे और तुमसे किसी और अजर ओज़ का ख़वाह नहीं हूँ और मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला ही के पास है और ये नबी की ज़िंदगी का तगड़ा इम्तियाज़ है और उनको कोई ये तोहमत नहीं लगा सकता कि वो माल की तलब में ऐसा करते हैं या इज़्ज़त व जा और रियासत के तालिब हैं। वो ना कौम से अपनी रियासत व इज़्ज़त के तालिब होते हैं ना माल व मनाल के। उनके साथ तो सिर्फ़ एक ही नुक्ता होता है कि अदाए फ़र्ज़ और अपने मालिक हकीकी के अहकाम की पैगम्बरी। आद में ईमानदार तो चंद ही थे और बाकी तमाम सरकश और इंसानों का गिरोह था कि उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसाए सख्त शाक गुज़रती थी और वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके ख़यालात और उनके अकायद अमाल गर्ज़
ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو اور ان کے لیے ناسایہ مشق بنے۔ اس لیے جب انہوں نے یہ روش اختیار کی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیوں اور حماقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں اور تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں گے کہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہ بے وقوف اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا، اس کا نقصان اس کے نفع کے ساتھ بڑھ جائے، ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے، اور وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کی بخوبی انجام دے سکے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے روشن دلائل نسائے کا مطلق اثر نہ ہوا۔